अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़्राइज़ और फ़्राइज़ के साथ मैं बना रही हूँ चीज़ सॉस। फ़्राइज़ जो हैं वो थोड़े से स्पेशल हैं। आपको मैं एक बिल्कुल नए तरीके से फ़्राइज़ बनाना बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। आलू मैंने लिए हैं और आलू को मैं इस तरह से काट लूँगी। फ्राइज़ में थोड़े से मोटे, ना बहुत ज़्यादा मोटे हो ना बहुत ज़्यादा बारीक हो। इस तरह से आपने फ़्राइज़ को काट लेना है। और काटने के बाद इस में हमने क्या करनी है, मैरिनेशन करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक अंडा फेंट के इसमें डालना है, थोड़ा सा आप बचा लें तो बेहतर है। और इसमें डालना है नमक हस्ब ज़ायक़ा। उसके बाद नमक के बाद इसमें लाल कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डालनी है, टेस्ट के हिसाब से जितनी आप पसंद करते हो। उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बस आप देखते जाइएगा, हमने इकट्ठा नहीं डालना कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें तकरीबन 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाले थे और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के डालने के बाद उसे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद दोबारा से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना है। एकदम से सारा कॉर्नफ्लोर डाल के नहीं इसे मिक्स करना। ये देखिए, मैं थोड़ा सा दोबारा से कॉर्नफ्लोर डालूँगी और इसे अगेन मिक्स करूँगी। व्यूअर्स, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फेसबुक पे फॉलो करें मुझे। और ये जो फ्राइज़ हैं ये तो हो चुके हैं रेडी, कोटिंग हो चुकी है। और इसे एक एक करके डालना है, इकट्ठे नहीं इसको डालना, नहीं तो ये जुड़ जाएंगे। यही इसकी सबसे ज़्यादा मेहनत है, कह लें कि आपको इस स्टेप पे बहुत सब्र से चिप्स जो हैं वो डालने होंगे एक एक करके। और फिर ताकि इसकी कोटिंग जो है वो लगी रहे और ये एक दूसरे से चिपके ना, और आपकी जो फ्राइज़ है वो बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह से अगर आप बच्चों को फ़्राइज़ बना के देंगे, कुछ नया उन्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, फ़्राइज़ जो हैं वो बहुत मज़े के फ़्राई हो रहे हैं। इसकी कोटिंग बहुत कमाल की होने वाली है, आप चेक कीजिएगा। अब तकरीबन काफ़ी हद तक ये ब्राउन हो चुके हैं, इसे थोड़ा सा और ब्राउन करना है। चीज़ सॉस के लिए सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच मक्खन लिया है। मक्खन आप अनसॉल्टेड लें या सॉल्टेड लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। होममेड लें या बाहर का। मैंने होममेड लिया है और इसको अच्छे से मेल्ट करना है। और जैसे ये मेल्ट हो जाए, इसमें 1 बड़ा चम्मच मैदे का मैं शामिल कर दूंगी, और मैदे को अच्छे से भूनना है। याद रहे, ये आप सब काम आपने हल्की आंच पे करना है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव कह लें कि काम है। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये सारा जल जाएगा फ़ौरन से ही। अब ये इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल कर रही हूँ। दूध एकदम से नहीं शामिल करना, एकदम से शामिल करेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी, अजीब सा उसका वो सारा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ गुठलियाँ तोड़ते जाना है और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है। और इसमें अब टेस्ट के लिए नमक और हल्की सी दरा मिर्च जो है, यानी कि लाल कुटी हुई मिर्च, वो डाल देनी है इसमें टेस्ट के लिए। और इससे थोड़ी सी देर, तकरीबन 1 से 2 मिनट आप पकाएं। उसके बाद इसमें मैं चेडर चीज़ डाल रही हूँ। चेडर चीज़ तकरीबन मैंने ली थी हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। और अब इसे मैं करूँगी मेल्ट, और इसके मेल्ट करने तक मैं इसे पकाऊँगी। और ये जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो चुकी है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि जो चीज़ सॉस है वो कितनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो दूसरी तरफ फ़्राइज़ की तरफ आते हैं। फ़्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छा ब्राउन सा कलर आया है इसका, और इसे मैं अब निकाल रही हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगी घंटी को प्रेस कीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और ये जो फ़्राइज़ हैं वो मैंने सर्व कर दिए हैं चीज़ सॉस के साथ। बहुत ही टेस्टी फ़्राइज़ जो हैं वो आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। सो आपने बनाना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।